दोस्तों, बिग बॉस का एक और कपल जिसका ब्रेकअप हो चुका है, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी का ब्रेकअप हो चुका है। इन दोनों ने इंस्टा पे एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। बिग बॉस में थे, बिग बॉस से इनका प्यार परवान चढ़ता है। एमसी स्टैन वाला शो सीजन आपने देखा होगा दोस्तों। इनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि इनका प्यार मुकम्मल नहीं होगा। दोनों ने खुलेआम एक्सेप्ट किया था, खुलेआम प्यार करते थे, कोई ना दबे ना छिपे। लेकिन देखो कि रिलेशनशिप के इतने साल बाद इन लोग का ब्रेकअप हो जाता है। देखो, बस वो वाली पोस्ट का इंतज़ार है जो होती है ना, एक लास्ट में पोस्ट कि अरे जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने शायद डेस्टिनी में यही लिखा होगा, मेरे लिए शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने, भगवान उसको खुश रखे, मैं भी खुश ही हूँ। ये वाले जो सैड ड्रामेटिक पोस्ट होते हैं, ये और आने बाकी हैं एक दूसरे की तरफ से। ये संकेत कहाँ से मिले? देखा गया कि प्रियंका चौधरी फुल एंजॉय कर रही है, पूरी होली उसने खेली, एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी होली में हमें प्रियंका के आसपास अंकित गुप्ता ना दिखाई दिया हो। इस बार की होली प्रियंका ने अकेले मनाई और अंकित गुप्ता कहाँ था इस पूरी होली? पता नहीं, क्योंकि कोई पोस्ट दिखाई नहीं दिया, कोई स्टोरी दिखाई नहीं दी, किसी और की स्टोरी किसी और के भी साथ नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि रूम के अंदर ही बंद अपने आप को कर लिया होगा भाई, सैडनेस छा गई होगी। लेकिन प्रियंका को देख के तो नहीं लग रहा कि भाई वो इससे कुछ भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। अंकित गुप्ता ही मुझे लग रहा है कि इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि कोई स्टोरी अपडेट नहीं है। लास्ट जो अपडेट डाला था वो फरवरी मंथ में डाला था। उसके बाद कोई भी, मतलब बहुत पहले से ही रिश्ते ख़राब होने शुरू हो चुके थे इन लोगों के। जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हुआ है, साइड इफ़ेक्ट जो हुआ है, वो अंकित गुप्ता पे हुआ है। अब मुझे तो बात ये समझ नहीं आती कि इतने साल तक रिलेशन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चलाना ही क्यों होता है यार। फटाफट जब तुम्हें पता चल जाता है कि हम एक दूसरे के लिए सही और सहज महसूस कर रहे हैं, तो तुम्हें एक साल में नहीं पता चलता है क्या? 2 साल तक भी तुम एक दूसरे को जांचते परखते रहते हो क्या? भाई तीसरे साल में तो, अगर तीसरे साल में भी तुम्हारा रिलेशन एंटर कर चुका है, तो तुम्हें भैया शादी कर लेनी चाहिए। और जो इतने साल तक सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने रहते हैं फिर भी शादी नहीं करते, भाई मैं उसको बोलता हूँ अय्यासपना। वो क्या होता है कि वो अपनी बॉडी की नीड पूरी करते हैं एक दूसरे से और बंधन में भी नहीं बंधना चाहते। ऐसा ही हश्र होने वाला है। एक और है जो कपल बहुत ज़्यादा उसकी हाइप बनी रहती है, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ। इनके भी रिलेशन को बहुत साल हो चुके हैं और अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। कैसा होती आप पाए ये? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? कितना और जानना है तुम्हें एक दूसरे को, कितना और समझना है, क्या है ऐसा जो कि अभी और देखना बाकी रह गया है? एक्चुअल में दोस्तों प्रॉब्लम ही यही है ना, कि ये रिश्ते जो टूटते हैं वो इसी वजह से टूटते हैं क्योंकि सब कुछ देख लिया होता है, कुछ भी नया होता नहीं है करने के लिए। तो एक फैंटेसी भी चाहिए ना दिमाग में कि अरे यार, अब मैं 7 साल से इसी के साथ रिलेशन में हूँ, शादी के बाद भी मैं इसी के साथ रिलेशन में हूँ, मतलब शादी कर लूँगी तब भी ये, मतलब कुछ भी नया नहीं है, जो था इसमें मैंने देख लिया। एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, क्या करेगी शादी करके? लेकिन मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो टाइम पास वाला रिलेशन होता है। जो एक होता है ट्रू लव, वो तो भैया एक जन्म नहीं, वो 7 7 जन्म की कस्में खाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है भाई। यहाँ जब तुमने सब कुछ अपनी किताबें खोल के रख दी कि मेरे हर पेज पे देख क्या क्या लिखा है, उसने किताब तुम्हारी पढ़ ली, तुमने उसकी किताब पढ़ ली, कुछ भी अब नया बचा नहीं। क्या दोबारा से तुम एक ही किताब को दोबारा पढ़ोगे? अच्छा मान लो पढ़ोगे भी, तो क्या उसमें कुछ एक्साइटेड आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस ही बात है। तो वैसा ही है, ज़्यादा लंबा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन, कोई ये सोचे कि जी, मतलब वो गर्व महसूस करते हैं ना कि हमारा तो जी इतने साल का रिलेशन हो गया, फिर होता क्या है? टूटना ही तो होता है उस रिलेशन को। इतना लंबा रिलेशन होने का मतलब ये है कि वो शादी तक नहीं जा रहे, क्योंकि जो उन्होंने देखना था वो देख लिया। अब तुम में कुछ भी नया है नहीं, तो अब दूसरे लोगों को डिस्कवर किया जाएगा, दूसरे लोगों से
रिश्ते जोड़े जाएंगे। अभी नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद। तो ये सब होता हुआ दिख रहा है। वजह क्या है? क्या कोई इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया है? जो भी है, अगर पता चलेगा तो पता चल जाएगा, और सुमड़ी में गुमड़ी बना के रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इन लोग का रिलेशन कई सालों पुराना था। प्रियंका एंड अंकित गुप्ता दोनों का लगभग ब्रेकअप हो चुका है। ऑफिशियल आना बाकी है इन लोग की तरफ से, जो एक क्रिप्टिक पोस्ट होता है ना, कि भगवान उसको खुश रखे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये नाटक अभी होना और बाकी है। और अगले कपल जो ब्रेकअप की ओर जा रहे हैं, अगर शादी नहीं कर रहे ये लोग, तो वो होंगे तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? आपकी तरफ से क्या हो सकता है रीज़न? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।